अरे रुको रुको रुको, अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो और आप ये वीडियो को जुलाई मंथ में देख रहे हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल चेंज हो सकता है। अगर आप भी एक एवरेज बच्चे थे जिसके परसेंट 60-70% से ज्यादा कभी नहीं आए, तो इस वीडियो देखने के बाद आप सीधा सीधा 90+% का टारगेट करोगे और उसको अचीव करके भी दिखा पाओगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम पूरे दिन में 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा अगर पढ़ाई करेंगे ना तो ही हमारे 90-95% आएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल गलत बात है, गलत फहमी है आपकी। आप सोचते हो ना कि टॉपर बच्चा 12 घंटा पढ़ता होगा, नहीं, 12 घंटा नहीं पढ़ता है, वो मात्र 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़ता है। लेकिन कुछ गलत फहमियां जो आप जैसे स्टूडेंट्स, एक एवरेज बच्चों के मन में है ना, उसको आज मैं दूर करने जा रहा हूं। और एक ऐसा प्रिपरेशन वीडियो है, एक ऐसा स्ट्रैटेजी, इसको मैं बोलता हूं सीक्रेट स्ट्रैटेजी, ऐसा वीडियो है जिसमें जुलाई मंथ से लेकर दिसंबर मंथ के बीच में आपको क्या करना है सिर्फ उतना बताने वाला हूं। ऑलरेडी फुल ईयर का एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है, आपने नहीं देखा तो वो देख लेना, फुल ईयर का चाहिए तो। लेकिन ये सिर्फ बात करूंगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, तो इस वीडियो को पूरा पूरा सुन के जाना, बिल्कुल ही स्किप मत करना और पूरे पूरे अपने दोस्तों के साथ जो भी एवरेज बच्चे हैं ना सबको शेयर करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो हम दिन गिनेंगे। सबसे पहले दिन गिनना बहुत जरूरी है। आप सभी लोगों को पता है जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया, ऑलरेडी 2-3 दिन बीत चुका है, ठीक है। तो मान लो कि जुलाई में 31 दिन होता है, हम पकड़ के चल रहे हैं, चलो 2-3 दिन नहीं गया लेकिन जुलाई का पकड़ के चल रहे हैं। तो जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर में 30 दिन, उसके बाद अक्टूबर में 31, 10 नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31। अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 लगभग 180 ये हो गया। 1 2 3 4 मतलब 184 डेज आर विथ अस। कितने दिन है बच्चा? ओनली 184 डेज आज के दिन से अगर मैं काउंट करूंगा। वैसे तो जुलाई का भी 2 दिन बीत चुका है, ये वीडियो आप लोगों को 3 जुलाई को मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी हम मान के चले हमारे पास 184 दिन है, 184 डेज बचे और यही 184 डेज में ना आपको स्टडी करना है। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे हैं कि सर 184 दिन क्यों बोल रहे हो आप, सिर्फ दिसंबर तक क्यों बोल रहे हो, जनवरी फरवरी भी तो है। लेकिन मैं आपको बता दूं जनवरी फरवरी में ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना वो बहुत पहले ही समझ जाता है ये चीजें, लेकिन एवरेज बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं, अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है। लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं है, ये याद रखना, क्योंकि आप लोग का जो जनवरी का महीना है इसमें आप पूरे बिजी रहने वाले हो, जिसमें प्रीलिम्स एग्जाम, ओरल एग्जाम, प्रैक्टिकल, वाइवा जो है ना वो सब होता है। और फरवरी में भी आप लोग का ये सब चीजें चलती है जिसमें आप रिविजन पे ज्यादा फोकस करते हो, तो पढ़ाई करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता है। तो ये मान के चलो जो बच्चा दिसंबर तक पकड़ के चल रहा है और पूरा पढ़ाई करके खत्म करेगा वो बच्चा सीधा टॉपर बन जाएगा। आइए कुछ और चीज जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं, इस मंथ से शुरू करना है हम लोग को जुलाई मंथ से, तो जुलाई मंथ की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे पहले आप लोग को कोई भी चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं हो रही है, चाहे स्कूल में नहीं हो रही है, ट्यूशन क्लासेस में नहीं हो रही है, तो आप हमारे YouTube पे वीडियोस देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आराम से पढ़ाई हो जाएगी आपकी, जिससे आपकी कंसेप्ट क्लियरिंग होगी। और ये मैं कंसेप्ट क्लियरिंग क्यों बोलता हूं, ये बहुत जरूरी है। जो बच्चों को कंसेप्ट पता होता है वही बच्चा आगे बढ़ पाता है। अगर मान लो मैं कोई चीज को ब्लाइंडली रट्टा मार लूंगा, 4 दिन बाद में अगर आपको पूछूंगा कि इसका क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसको मैं घुमा के पूछ दूंगा, तो आप लोग आंसर नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो ब्लाइंडली रट्टा मारा है। तो ब्लाइंडली रट्टा नहीं मारना, आप उसको पहले समझो, हर टॉपिक को, कंसेप्ट को समझो। जुलाई में लगभग सभी बच्चों के, ऐसा कोई भी नहीं होगा क्योंकि विदर्भ रीजन में भी बहुत सारे स्कूल लेट चालू है, लेकिन जुलाई मंथ में ऑलमोस्ट हर बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए होंगे। उसके हिसाब से टाइम टेबल सेट करो, शेड्यूल बनाओ और प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट कर दो। हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का आपको वेटेज पता होना चाहिए। वेटेज मतलब क्या होता है कि कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का होता है। आधे से ज्यादा बच्चे को पता ही नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम सर पे आता है, फिर पूछते हैं कि सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का आता है। भाई मैं बता के थक गया हूं, वीडियो बना के भी थक गया हूं। आप यूट्यूब पे खाली सर्च करो कि चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको हमारे 2-3 वीडियो अलग अलग मिल जाएंगे, जिसमें मैंने साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर सब्जेक्ट का प्रॉपर हर चैप्टर कितने मार्क्स का आता है वो मैंने बताया। तो साइंस 1 साइंस 2 की बात करूं, दोनों मिला के 20 चैप्टर होते हैं। मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिलाओगे 6 + 7 13 चैप्टर होते हैं। और SST के अंदर हिस्ट्री 9, ज्योग्राफी 9, पॉलिटिकल साइंस 5 यानी 23 चैप्टर। और आप ओवरऑल काउंट करो तो कितने चैप्टर होते हैं? 20 + 13 + 23 56 चैप्टर होते हैं। और फिर अलग से लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो सोचो इतनी सारी चीजें पढ़नी है। और मैंने क्या बोला, आपके पास दिन कितने हैं? ओनली 184 डेज। तो 184 को 56 से डिवाइड करो। चलो मेरे पास कैलकुलेटर में डिवाइड करता हूं आपके सामने। चलो कितना करना है? 184 डिवाइड बाय 56, तो हमारे पास आता है 3.28। कितना आता है? 3.28। मतलब सिर्फ 3 दिन, अप्रोक्सीमेटली बात करें ना, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 3 दिन मिल रहे हैं बच्चा, किसके लिए? एक चैप्टर पढ़ने के लिए। मतलब आप एक चैप्टर को पूरा स्टडी करने बैठो, पहले उसके वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट समझोगे,
चीजें स्कूल में पढ़ाई जा रही है, ट्यूशन में पढ़ाई जा रही है, उसको समझोगे और फिर उसको मेमोरी के साथ बाय हार्ट करोगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ोगे, एमसीक्यूज पढ़ोगे, फिर उसको लिख के प्रैक्टिस करोगे। ये सारा चीज आपको 3 दिन में करना है और एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तब आपका पूरा 100% सिलेबस दिसंबर मंथ में कंप्लीट होगा। तो सोचो, चैलेंजिंग तो है, लेकिन ये जो चैलेंज ले लेगा वो डेफिनेटली सफलता पाएगा और वो 90% स्कोर करेगा। क्योंकि जो बच्चे आते हैं ना 90% लेके, वो के ऑर्डिनरी बच्चे नहीं होते। आप लोग भी सोचते हो ना आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन शुरुआत से करोगे तो आसान है। नवंबर अक्टूबर में लेके पढ़ने बैठोगे तो आसान बिल्कुल नहीं है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो आप लोग कौन से कैटेगरी के हो, चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो 90% लाने का? कमेंट करके बताओ। चलो, इफ यू आर विलिंग टू स्टडी एंड इफ यू आर विलिंग टू स्कोर 90+, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस सर, वी आर रेडी। एंड अब की बार 90 पार विथ जेआर, लास्ट टाइम भी ये स्लोगन दिया था, काफी बच्चों ने 90+ स्कोर किया। उम्मीद करता हूं आप भी स्कोर करोगे, ठीक है। तो आपका प्रीशियस टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, क्योंकि 3-3 दिन अगर स्किप करते जाओगे एक एक चैप्टर हटते जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब कुछ स्टेप्स बताने वाला हूं, 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, इसको याद रखना। ये 6 स्टेप्स क्या है इसको समझो। पहला स्टेप नंबर 1, फिनिश योर सिलेबस अर्ली। जो 90% 95% लाने वाले जो टॉपर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं पता है? वो अपना सिलेबस ना दिसंबर में भी कंप्लीट नहीं करते हैं, वो नवंबर में ही कंप्लीट करते हैं। पूछो ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि दिसंबर में क्या होता है, दिसंबर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आपका ध्यान डिस्टर्ब होता है। जैसे कि आप लोग के बुक्स कंप्लीट करने होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने होते हैं, क्योंकि उसका मार्क्स होता है ना। स्कूल में इंटरनल मार्क्स में बुक चेकिंग होती है, प्रैक्टिकल जो जर्नल होता है उसको कंप्लीट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने होते हैं। तो ये भी दिसंबर मंथ में ना थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, लेकिन करने वाले करते हैं। लेकिन फिर भी जो 95% लाने वाला बच्चा है, पता है क्या करता है? वो जुलाई मंथ से, जून मंथ से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। मैं तो बोलता हूं वो तो अप्रैल मई के मंथ से भी पढ़ रहा होगा, क्योंकि मैं तो हर बच्चों को पहले से ही बता रहा था कि भाई अप्रैल मंथ से पढ़ना स्टार्ट कर दो, करेक्ट है। तो वो नवंबर मंथ तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देता है। तो उसके पास पूरा दिसंबर होता है, पूरा जनवरी होता है और लगभग 15 से 20 दिन का फरवरी भी होता है। तो सोचो यार, 30 + 30 60 और 20 पकड़ता हूं, यानी 80 डेज उसके हाथ में होता है। तो सोचो, उस पूरे सिलेबस को जो उसने नवंबर में खत्म किया था, उसके पास 80 दिन फिर भी होते हैं। तो वो सोचो क्या क्या करेगा, वो सारे PYQs कर देगा, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब कर सकता है। कितनी बार? 4 से 5 बार वो रिवीजन कर सकता है। वो हर चीज को प्रॉपर तरीके से लिख के प्रैक्टिस कर सकता है, हैंडराइटिंग पे काम कर सकता है, प्रेजेंटेशन पे काम कर सकता है, और इसीलिए वो बच्चा टॉपर कहलाता है। और इसीलिए वो 95%, इवन 100% भी लोगों के आने लगे हैं तो 100% स्कोर करता है। तो यही चीज है, सबसे छोटी चीज, सबसे पहली चीज याद रखना। दूसरा स्टेप क्या है? स्मार्ट स्टडी। पढ़ते तो सब है, लेकिन स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या होता है सर, बताओ थोड़ा। चलो बताते हैं। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि कोई चीज को पहले समझो। मान लो कि मैं आपको बोलूंगा कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आप बोलूंगा कि भाई ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका मतलब क्या है? तो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था आपको, साइंस 1 का ये तीसरा चैप्टर है बाय द वे, आपको बता दूं, तो जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो पहले उसका मतलब समझो। अच्छा, इसको कॉम्बिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 अलग अलग चीज कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, इसको डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक जगह स्किप हो रहा है। डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। जब आप समझ जाओगे तो आपके माइंड में वो चीजें हैं, और फिर उसको जब आप, जो आपके पास नोट्स है, डाइजेस्ट है, 21 है, व्हाटएवर द बुक यू फॉलो, उसको लेके याद कर लोगे तो चीजें समझी हुई भी है, याद की हुई भी है, और आराम से कर पाओगे। दूसरा तरीका, ब्लाइंडली बैठ के 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हो, दिखोगे, दिखते हुए दिखना नहीं है, पढ़ते हुए दिखना नहीं है, लिटरली पढ़ना है, उसको सच में पढ़ना है। आप बुक लेके बैठते हो, पेरेंट्स खुश, बच्चा तो रोज पढ़ता है, 2-2 घंटा पढ़ता है। अरे वो जाएगा, पड़ोसी से बात करेंगे। आंटी लोग का काम क्या होता है, ठीक है ना, जो फीमेल्स होती है, हमारी मम्मी भी करती थी, आपकी मम्मी भी करती होगी, करेक्ट है, कि भाई मेरा बेटा दिन रात पढ़ता रहता है। या फिर कुछ ऐसे होते हो जो बोलते होंगे कुछ नहीं पढ़ता है, ऐसे भी होते होंगे, डोंट वरी, लेकिन ज्यादातर ये होता है ना, पढ़ता रहता है। लेकिन आंटी को क्या मालूम कि भाई जो बच्चा है ना वो पढ़ नहीं रहा है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो 2 घंटा 3 घंटे का और कुछ नहीं कर रहे हो, बुक के अंदर मोबाइल फोन छुपा के रखा है, उसमें टाइम पास कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं। फिर आप छोड़ ही दो पढ़ाई, आराम से छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जाके वर्कर का काम कर लेना या फिर कोई ऐसा लो लेवल का जॉब कर लेना, कोई बात नहीं। क्या ही कर सकते ना, क्या करेंगे पढ़ाई करके, कुछ होता तो नहीं है पढ़ाई करके, है कि नहीं? तो अगर आप सोचते हो तो वो कर ले, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके राहुल सर जो लिटरली पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जिंदगी भर मेहनत करने के लिए तैयार है, और आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है आप लोग के लिए प्रॉपर रिवीजन। बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन बीच बीच में माइंड को याद दिलाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको ना 4 साल पहले एक बात बोली थी, याद है क्या आपको? आप बोलोगे सर कौन सी बात, आप तो बहुत सारी बात बोलते हो, याद है क्या? नहीं याद है। लेकिन अगर मैं बार बार याद दिलाऊं, जैसे मैं पिछले साल एक स्लोगन बोलता था,
पिछले साल मैंने 10वीं वालों को मोटिवेट करने के लिए एक स्लोगन निकाला था कि अब की बार 90 पार विथ जेआर, करेक्ट है। और काफी सारे बच्चों ने इसको सीरियसली लिया और आखिरी समय तक ये स्लोगन उनको याद था। और लिटरली जब रिजल्ट आया, जिनका जिनका 90% आया, वो बोलते थे कि सर अब की बार 90 पार विथ जेआर। एंड हमने लाइव बैच चालू किया। आपको पता है ना कि हमने 10th स्टैंडर्ड का लाइव बैच, जिसका नाम है विश्वास प्रो लाइव बैच, जिसमें हम एप्लीकेशन हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स के ऐप पे डेली पढ़ाते हैं, ठीक है ना, डेली पढ़ाते हैं वहां पे आपको साइंस मैथ्स, और पूरे रिकॉर्डेड कोर्स साइंस मैथ्स एसएसटी के पूरे फ्री मिले हुए हैं, हिंदी क्रैश कोर्स फ्री मिला हुआ है, मराठी क्रैश कोर्स मिला, वो पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। तो वो लोग कमेंट में डेली आके जब मेरे से बात करते हैं ना, क्योंकि मैं डेली बात करता हूं उससे, कमेंट सेक्शन में बात होता है, क्योंकि लाइव होता है ना, 1-to-1 लाइव होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली बोलते हैं सर अब की बार 90 पार, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं जो अब की बार 98 पार बोलते हैं, कुछ बच्चे 95 पार बोलते हैं। तो उनको वो याद है, क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूं। तो सेम आपको जो पढ़ाई करते हो उसको आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, करेक्ट है, याद दोहराना पड़ेगा, माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि 4 दिन पहले तूने ये पढ़ा था, याद कर ले वापस से, चल फीड हो गया, फिर आगे का पढ़ा, फिर 4 दिन बाद बोलोगे कि अच्छा देख तूने ये पढ़ा था 2 दिन पहले, इसको याद रख। तो याद बीच बीच में आपको हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन आपको रिवीजन करते रहना है, जो चीज आपने पहले पढ़ा था उसको याद करते रहना है। स्टेप नंबर 4, सॉल्व PYQ। ये जो टॉपर बच्चा है ना, जैसे मैंने बोला कि नवंबर में सिलेबस खत्म कर दिया, दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या करेगा, बहुत बिजी है, प्रैक्टिकल है, ओरल है, वाइवा है, सबमिशन है, असाइनमेंट लिखना है, होमवर्क लिखना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, टाइम निकालेगा, क्योंकि भाई उसका सिलेबस तो पढ़ के हो गया, तो कुछ नया चीज अब पढ़ना नहीं है, अब उसको प्रैक्टिस करना है, तो PYQ सॉल्व करेगा। क्या होता है PYQ? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 2026 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, 25 में हुआ था, 24 में हुआ था, 23 में हुआ था, 22 में हुआ था। सिर्फ पिछले 5 साल का जो भी 10 स्टूडेंट PYQ कर लेता है, तो मतलब उसके 80 to 90% आने फिक्स हो गए, ये तो गारंटी है। क्वेश्चन उसी में से घुमा फिरा के अल्टरनेट तरीके से पूछता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और वो वही कर पाएगा जो पहले सिलेबस कंप्लीट करेगा। और इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारे साथ आ जाना विश्वास प्रो लाइव बैच में। हमारे जेआर टूल का ऐप है, उसके बारे में चलो एक मिनट बता देता हूं, अगर लोगों को नहीं पता तो यहां पे ध्यान दे देना। ये हमारा विश्वास प्रो लाइव बैच है, जिसमें कंटिन्यूअसली डेली लाइव हो रहे हैं, डेली लाइव होते हैं, जिसमें साइंस मैथ्स पूरा लाइव पढ़ाने वाले हैं पूरे साल भर, प्लस आपको एसएसटी इंग्लिश, सॉरी माफ करना, एसएसटी मैथ्स और साइंस, इसके रिकॉर्डेड कोर्स भी अलग से मिले हुए हैं। मतलब शाम को डेली लाइव भी पढ़ रहे हो, और जो हमने रिकॉर्ड करके पूरा सिलेबस पढ़ा के ऑलरेडी आपको अलग से वीडियो दिया हुआ है उससे भी पढ़ रहे हो, प्लस हिंदी का क्रैश कोर्स, मराठी का क्रैश कोर्स, और प्लस आपको 10th के बाद आपको कुछ काउंसलिंग भी करेंगे जो आपको करियर सिलेक्शन में हेल्प करेगा। और प्राइस आप देख सकते हो, ये पूरे साल का प्राइस है, फिलहाल ये प्राइस है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा होगा तो अच्छी बात है। ये 5499 दिख रहा है आपको, ये फिलहाल पूरे साल का प्राइस है, एक बार भरो खत्म टेंशन, पूरे साल भर हमारे साथ, ठीक है। बट इस पे भी हमने अभी डिस्काउंट रखा हुआ है फिलहाल में। क्या डिस्काउंट है? अगर आप 500 रुपीज और डिस्काउंट चाहते हो तो आपका जो प्राइस है वो हो जाएगा 4999 पूरे साल के लिए, जिसमें इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल रही है। तो फर्स्ट 500 कूपन कोड है, वो बाय नाउ करने जाओगे तो कूपन कोड पूछेगा, तो कूपन कोड डाल देना, फर्स्ट 500 और कम होके इतना प्राइस आ जाएगा। और आप कंफ्यूज हो कि कैसे लेना है, क्या लेना है, पेरेंट्स से बात करके एक बार आपसे बात करवाना है, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, हमारी टीम बात कर लेगी, ये नंबर है, इस पे कांटेक्ट करो कि यस सर आई एम इंटरेस्टेड इन विश्वास प्रो लाइव, कैसे लेना है, क्या चीजें हैं, वो आप सीधा सीधा कॉल पे या फिर व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप पे आपको सारा रिप्लाई मिल जाएगा। पहले समझ लो कोर्स क्या है, उसके बाद आप जरूर से परचेस कर लेना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है। कितने स्टूडेंट्स, मैं तो नंबर भी नहीं बता सकता, इतने स्टूडेंट जुड़ गए हैं और डेली लाइव पढ़ने में उनके साथ मजा आता है, तो ये आप काम कर लेना, ठीक है। चलो स्टेप्स पे वापस आ जाते हैं। तो स्टेप नंबर 4 क्या था? PYQ, ये बहुत जरूरी था, ये आपको करना है। उसके बाद आ जाता है स्टेप नंबर 5। क्या है ये स्टेप नंबर 5? स्टडी टाइम टेबल। यानी कि आपने इतना सारा कुछ प्लानिंग तो मैंने बता दिया आपको, भाई पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि अभी मेरे को पढ़ना है, इसके बाद मुझे होमवर्क करना है, इसके बाद मुझे खेलने जाना है, इसके बाद मुझे टाइम पास करना है, इसके बाद मुझे मैथ्स के एग्जांपल को सॉल्व करने हैं। हर दिन का टाइम टेबल होना चाहिए। जिस इंसान के पास टाइम टेबल होता है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, वो सक्सेसफुल पर्सन कहलाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू सुन लेना, हर चीज उनका एक एक 2-2 सेकंड पे नाम लिखा है। एक डायलॉग निकला था, आपको याद होगा कि भाई अंबानी सड़क पे चलते चलते अगर उसके 500 का नोट गिर जाता है तो वो 500 का नोट उठाएगा नहीं, क्योंकि उसको उठाने में 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि जितने में उठाएगा ना उसका 10 गुना वो 1 सेकंड में वो कमा रहा हो, इसलिए वो उठा नहीं रहा है। मतलब ये जोक है, अलग बात है कि ये जोक है, लेकिन एक्चुअल में बड़े बड़े लोगों के लिए 1 सेकंड का बहुत ज्यादा कीमत है, जिसका आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। तो आपको भी अपने कीमती समय का वेस्ट नहीं करना कि चलो ठीक है आलसी आ रहा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सबके साथ होता है, इंसान मैं भी हूं, आप भी है, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक्चुअली जब शेड्यूल होता है ना, एक माइंड में चलता रहता है कि अच्छा 2 बजे ये करना है, 2 बजे, माइंड हमारा अलर्ट मोड पे रहता है कि 2 बजे ये करना है, तो थोड़ा आलसी आएगा भी, तो थोड़ा पढ़ के आधा घंटा पढ़ के रख दो, लेकिन किया आपने वो इंपॉर्टेंट है। तो टाइम टेबल एंड शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगला है स्टेप नंबर 6, आखिरी स्टेप, दैट इज डे एंडिंग कॉल टू एक्शन। क्या होता है ये डे एंडिंग कॉल टू एक्शन? इसको समझो।
हर दिन खत्म होने के पहले, जब आपने शेड्यूल बना लिया, सब कुछ कर लिया, हर दिन जब खत्म होने को है, आप रात को सोने के लिए जा रहे हो, एक बार जो भी आपने सुबह से लेके शाम तक पढ़ा है, लिखा है, उसको बस एक बार देख लो। याद कुछ नहीं करना, सिर्फ देख लो। पन्ना पलटते हैं ना, पेज को पलटते हैं ना, वैसे एक बार देख लो। अच्छा मैंने आज ये पढ़ा, ओके। अच्छा मैंने आज पढ़ा, ओके। अच्छा ये पढ़ा, ओके। और एक छोटा डायरी मैंने बनाने के लिए बोला था आप लोग को, उस डायरी में लिख देना कि मैंने ये टॉपिक इस डेट को पढ़ा, ओके, डन। ठीक है, डन करके लिख देना। अगले दिन मेरा ये शेड्यूल, आपको तो टाइम टेबल पता ही है, तो अगले दिन मेरा ये शेड्यूल है, ये काम मैं करूंगा। फिर 4 दिन के बाद जो चीजें रिवीजन करनी है वो करनी है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये जो पैटर्न फॉलो कर लेगा वो कहलाएगा सीक्रेट टॉपर। और आज के वीडियो का मतलब भी वही था, सीक्रेट टॉपर बनना। ठीक है, तो जरूर से बनो सीक्रेट टॉपर। मेरी और मेरी टीम की तरफ से कोई भी कमी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ पढ़ा के रखा है। आगे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, और आप लोग के लिए भी एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे कंटेंट आ गए हैं। आप कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है, बस मन लगा के पढ़ते रहो। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आपकी सेवा में हमेशा आपके राहुल भैया, राहुल सर, तुमचा राहुल दादा हाजिर है। तो अभ्यास करा, ठीक है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी। वीडियो पसंद आए, हमारे एफर्ट्स पसंद आए तो प्लीज दिल से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो ना पूरे महाराष्ट्र में आपकी तरफ फैले, तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं आप कितना शेयर करते हो, लेकिन हर बच्चे के जबान पे ये वीडियो होना चाहिए, सीक्रेट स्ट्रैटेजी ऑफ JR ट्यूटोरियल। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और जो मैंने हेल्पलाइन नंबर दी है, ऐप के रिगार्डिंग कुछ भी कोर्स के रिगार्डिंग डाउट है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, और कोशिश कीजिए हमारे ऐप के साथ, हमारे इस विश्वास प्रो लाइफ की जर्नी में, पूरे साल की जर्नी में हमारे साथ जुड़ सको। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं जल्दी।